पार्ट 2 पे आ गए हैं। पार्ट 2 में देखिए दिया है क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रे टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब क्या हुआ, जो छोटा सा बच्चा था वो दिन ब दिन बड़ा होते गया, टॉलर हुआ, लंबा हुआ, तगड़ा होते गया। इस तरह दिन दूने रात चौगने उसकी बाढ़ होने लग गई थी। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अभी तक ऐसा कोई भी चमत्कार नोटिस नहीं किया गया, बस खाली वो जो पैदा होकर जो 10 दिन का था तभी जो नोटिस किया गया वही, उसके बाद ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब करने जैसा नहीं था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown princess of all other Indian states did। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डिस्क्राइब करने जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें होती गई जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, यानी एकदम अनोखी चीज़ें हो रही थी। जो बच्चा था वो अंग्रेजी गाय का दूध पिया करता था, जो बच्चा था वो नैनी यानी ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ऐसी अंग्रेजन नानी थी जिसकी वजह से वो बड़ा हो रहा था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, अब उसे ट्यूशन जो होता था वो इंग्लिश में होता था, इंग्लिश मैन द्वारा दिया जा रहा था। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, हमेशा अंग्रेजी पिक्चर देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स। अब उसके हाव भाव शौक जो थे वो उसी तरह के थे जैसे राजाओं के बच्चों के होते हैं। When he came at the age of 20, the state, which had been with the Count of Wards until then, came into his hands। अब जैसे ही उसकी उम्र 20 साल की हुई, यानी जब वो 20 साल का हो गया तो सारा का सारा राज कारभार उसके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन उसके राज दरबार में सभी लोगों को वो याद था कि जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी कि इसकी मौत का कारण क्या होगा, टाइगर। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू महाराजा's ears। अब कई लोगों ने इस मैटर को डिस्कस करते करते आखिर में ये जो कहानी थी या ये जो मैटर था वो महाराजा के कानों में पड़ गया। देयर वेर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे हैड टाइगर्स इन दैम। अब प्रतिबंधपुरम में ऐसे बहुत सारे जंगल थे और जंगलों में टाइगर भी बहुत सारे थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को वो पुरानी कहावतें याद थी। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी अपने बचाव में तुम गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो जब एक गाय को हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मार सकते हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम टाइगर्स को मारें। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, इस तरह से महाराजा ने अब टाइगर की हंटिंग शुरू कर दी, यानी अब वो शिकार करने जाते और जितने भी टाइगर उन्हें दिखते वो उनको मार देते थे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब राजा ने पहला शिकार किया और एक टाइगर को मारा पहली बार तो वो बहुत ही खुश हो गए। थ्रिल्ड यानी बहुत ज़्यादा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, अब उन्होंने वो जो स्टेट का एस्ट्रोलॉजर यानी वो जो ज्योतिषी आया था उसके सामने ये मरा हुआ टाइगर भिजवा दिया। व्हाट डिड यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने कहा क्या अब आप क्या कहेंगे, यानी राजा ने एस्ट्रोलॉजर से कहा कि अब आप क्या कहोगे। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल। अब इस तरह में उसने जो ज्योतिषी रहता है उसने कहा कि सर आपने तो अभी तक एक टाइगर मारा है, ऐसे आपको 99 टाइगर्स और मारने पड़ेंगे तब जाके आप कहीं हमारी कमिटमेंट को पीछे कर पाएंगे। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, तो वो बोलते हैं ऐसा क्या है, जो भी है बिना डरे मुझे बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको वो जो 100वां टाइगर होगा 100 नंबर का टाइगर, उससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है, बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। What if the 100 टाइगर वेर ऑल्सो किल्ड, वो कहते हैं राजा ने कहा कि क्या होगा अगर मैंने 100वां टाइगर 100 वाला टाइगर भी अगर मैंने मार दिया तो क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम एंड, और उन्होंने कहा कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैंने जितने भी ग्रंथ जितने भी ये ज्योतिषी की किताबें रखी हैं वो सारी की सारी किताबों को मैं फाड़ फोड़ के आग लगा दूंगा। एंड क्या, इसके अलावा और क्या कहता है, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, crop my hair short and become an insurance agent, the astrologer finished on an incoherent note। अब इस तरह से
उसने अपनी यानी ज्योतिषी का वास्ता दिया और कहा कि अगर आपने 125 टाइगर मार दिया तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा। यानी सारे ज्योतिषी जितनी उसने पढ़ रखी ज्योतिष विद्या वो सारी किताबों को जला देगा और क्या करेगा, आई शैल कट ऑफ माय टफ यानी कि बाल कटवा देगा, दाढ़ी मूछें अपनी सारी मुड़वा देगा और एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह वो बन जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड अपॉन। इस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बातों को राजा के सामने रख दिया।